आज आप जबलपुर के हृदय स्थल रतन नगर में मौजूद सुप्तेश्वर गणेश मंदिर के दर्शन करेंगे। यहाँ पर तमाम वो श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए जिनको भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। और कहा जाता है कि जो गणेश जी हैं वो बुद्धि के देवता हैं, तो यहाँ पर वही आ पाता है जिसके पास वास्तव में वो सद्बुद्धि भगवान श्री गणेश के द्वारा दी गई हो। यदि आपको कभी मन में इस बात का ख्याल आता है कि आप किसी पवित्र मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, तो ये ख्याल कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, क्योंकि आप उस मंदिर तक नहीं जाते हैं बल्कि ईश्वर खुद आपको जब चाहते हैं तब अपने पवित्र स्थान पर बुलाते हैं। कुछ ऐसा ही सुप्तेश्वर गणेश मंदिर में भी हुआ था। यहाँ पर जो आप विशालकाय गणेश जी की मूर्ति देख पा रहे हैं, प्रतिमा देख पा रहे हैं, जो कि स्वयंभू है, इनके दर्शन सुधा जी को स्वप्न में हुए थे। यहाँ पर जो भक्त हमारे साथ हैं, अब हम इनसे जानते हैं कि आखिर वो वाकया क्या था, किस तरीके से सुधा जी को गणेश जी के दर्शन हुए थे, दिव्य दर्शन हुए थे, तब जाके स्थापना हुई। और ये स्वयं हुए हैं। ये सन 1989 की बात है। उस समय बारंबार सुधा राजे हैं, उनके सपने में गणेश जी आके बोल रहे थे कि यहाँ मेरी स्थापना करिएगा। जब उनको ये पता, जब वो यहाँ पे आई तो उनको लगा कि शायद कोई मूर्ति होगी जहाँ ये स्थापना करना है, परंतु जब उन्होंने देखा है स्वयं एक विशाल शिला स्वयं एक गणेश जी हैं, तो उन्होंने यहाँ पे आके उनका पूजन किया। उसी रात को उनको सपने में गणेश जी साक्षात आए और उन्होंने कहा कि यहाँ ये मेरा चेहरा है, इसका पूजन करना है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मेरा वाहन यहाँ पे घोड़ा है, क्योंकि पूरे विश्व में गणेश जी का वाहन चूहा होता है, लेकिन ये घोड़ा है, क्योंकि उन्होंने कहा ये शक्ति रूप में, ये कल्कि अवतार के रूप में यहाँ गणेश जी ने अवतार लिया है। और ये उन्होंने यहाँ से जब पूजन शुरू किया तो धीरे धीरे भक्तों का यहाँ इतना तांता आने लगा कि आज हजारों की संख्या में लोग आते हैं। महाराष्ट्र से आते हैं, पंजाब से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, केरल से आते हैं। धीरे धीरे इसकी ख्याति पूरे भारत में फैलती जा रही है। और सबसे बड़ी विशेषता इस मंदिर की ये है कि ये यहाँ पे जो स्वयंभू स्थान है, यहाँ पे 3 स्वयंभू स्थान है, गणेश जी का है, शंकर जी का है और वैष्णव देवी का। ये स्वयंभू स्थान है और ये पूरे विश्व में ऐसा कहीं एक जगह पे 3 स्वयंभू स्थान नहीं है। दूसरी जो विशेषता ये है कि ये जो गणेश जी की मूर्ति है, ये लगभग 25 फुट ऊंची और 100 फुट गहरे की है। और ये शुरू से इसी रूप में और इसी आकार में और इसी लंबाई चौड़ाई में है। और ये पूरे विश्व में पहला स्वयंभू स्थान ऐसा है जिसमें इतनी बड़ी विशालकाय गणेश जी की मूर्ति है। महाराष्ट्र में अष्टविनायक की भी मूर्तियां हैं जो स्वयंभू है, परंतु वो इतनी ऊंची और इतनी भव्य नहीं है। तो ये जबलपुर की एक सबसे बड़ी ख्याति करने के लिए गणेश मंदिर है। और अब इतने भक्त यहाँ पे आ रहे हैं कि आज की तारीख में जबलपुर में सबसे बड़ा भंडारा गणेशोत्सव में जबलपुर में सुप्तेश्वर गणेश मंदिर में ही होता है।
हो ऐसे है ये, ऐसा कोई नहीं कहीं है दूसरा, ऐसे है ये। हो ऐसे है ये, ऐसा कोई नहीं कहीं है दूसरा, ऐसे है ये। तो ये बात तो हम सभी को भली भांति पता है कि भगवान गणेश के जो वाहन हैं वो मूषक हैं, जो कि हमको निरंतर सीख देते हैं कि आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे आपके जीवन में प्रगति का रास्ता बड़ा ही आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो स्वयंभू गणेश जी हैं, इनके वाहन अश्व हैं, मतलब घोड़ा है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक कल की अवतार के रूप में यहाँ पर अवतरित हुए हैं, जो सुधा जी के स्वप्न में आए और सुधा जी ने यहाँ पर आकर इस बात का तमाम लोगों से जिक्र किया और उसके बाद यहाँ पर इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर इनका पूजन अर्चन शुरू कर दिया गया, जिस पर लोग बहुत सारे बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ से जाते हैं। वरदायक देवा आज लगी तुम सेवा, गणनायक वरदायक देवा आज लगी तुम सेवा, नहीं हर जन्म भरब बरु जाई जियत न कर, जो नहीं हो तात तुम पाही, कवन सुखार कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, तो बरही रान प्राण प्रिय जानी। ॐ गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। भगवान गणेश जी के दर्शन के लिए आप आती हैं तो सबसे पहले क्या मांगती हैं आप? बस ये कि मतलब सब सारे सुख दुख सबके अच्छे हो जाए। अच्छा जी, और सब लोग बहुत खुश रहें। बस। भगवान श्री गणेश को बुद्धि का देवता, विवेक का देवता कहा जाता है, तो कभी आपने इस बात का उल्लेख मनी मन उनसे किया है कि नहीं, बुद्धि विवेक सभी को देनी चाहिए ताकि समरसता का भाव बना रहे? जी बिल्कुल, ये बुद्धि की देवता है और सबको इतनी बुद्धि प्रदान करे कि अपना जीवन अच्छे से इस पृथ्वी पे व्यतीत करे। भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी के दर्शन के लिए आप कब से यहाँ पर आ रही हैं? मैं आ रही हूँ 5-6 साल हो गए मुझे। जी, और क्या कुछ उद्देश्य लेकर आप यहाँ पर आती हैं? इनके दर्शनों के क्या कुछ भाव आपके दिल में होते हैं? मेरे दिल में तो यही भाव होते हैं कि भगवान सब पर कृपा करें जी, और बस अपनी कृपा बनाए रखें सब। सबसे बड़ी विशेषता श्री गणेश जी की यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये है कि ये सिद्ध गणेश है और ये किसी को सपने में आए थे कि मैं यहाँ प्रकट होने वाला हूँ, तो आप मेरा यानी पूजा करवाइए करके। जी जी, 89 की बात है ये। जी, तो ये निरंतर क्रम चलता रहता है आपका दर्शन का कि आप यहाँ पर आती हैं जब भी गणेश जी की स्थापना की जाती है? नहीं नहीं, मैं कभी भी आ जाती हूँ। अच्छा जी, कभी जब भी टाइम मिलता है मेरे को, मैं आती हूँ दर्शन के लिए। शुक्रिया। गजाननाय नमः। ओम
ईश्वर के दर्शन का विचार जब तक आपके मनोमस्तिष्क में प्रभावित नहीं होगा तब तक ईश्वर कभी भी आपको अपने स्थान तक नहीं बुलाएंगे। वो यही देखते हैं कि आपके भीतर का भाव क्या है। चतुर्थी के इस पावन पर्व पर सुप्तेश्वर गणेश जी के दर्शन करना अपने आप में ईश्वर की एक अनोखी अनुकंपा है। तो यहाँ पर आइए, सुप्तेश्वर गणेश जी के दर्शन कीजिए। आप देखिए कि क्या अलौकिक रूप भगवान गणेश का यहाँ पर देखने को मिलता है और किस तरह अपनी बुद्धि के चलते सुधा जी यहाँ पर आई और उनको स्वप्न देकर गणेश जी ने बताया कि यहाँ पर वो हैं और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कर यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। कैमरा पर्सन सोमेंद्र डग के साथ आशुतोष वाजपेयी, SK न्यूज़। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।